ओटीटी प्लेटफॉर्म आने तो थे, लेकिन शायद वो थोड़ा डिले आने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो बहुत जल्दी आ गए। आने तो थे, ये तो पक्का था, तय था ये तो। ठीक है कि आना है, वो कि बाहर भी चल चुका था और ओटीटी आना था, क्योंकि फ्रीडम मिल रही है ओटीटी से, राइट। ठीक है कि वो फ्रीडम शायद हम मूवीज में इतना यूए कर देते हैं, इतनी सब चीजें कर देते हैं कि जो हमारा एक आर्टिस्ट है वो इतना खुल के परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। जिस आर्टिस्ट को जो चीज बोलनी है, लाइक आजकल ऑडियंस इतनी वोक हो गई है कि वो आप एंजॉय करोगे, वो रील आप एंजॉय कर रहे हो, या यूट्यूब ने जो भी आपको एक फ्रीडम दिया है वो शायद थिएटर नहीं, मतलब शायद अब मूवीज नहीं दे पा रही है। इस वजह से ये ओटीटी इतना ज्यादा हावी हो गया है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है इसमें। वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर। मेरा, यू वर आस्किंग कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से शुरू हुआ। सो दिल्ली में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज। उसकी एक नाट्य संस्था है द प्लेयर्स। द प्लेयर्स बहुत नामी गिरामी पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। प्लेयर्स में हम थिएटर किया करते थे किरोड़ीमल कॉलेज। इनफैक्ट कोई हमसे पूछ, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया किरोड़ीमल कॉलेज से। अच्छा। तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार आप किरोड़ीमल कॉलेज से क्या किया है, तो मैं कहता था मैंने यार प्लेयर्स ऑनर्स किया, हमने थिएटर ऑनर्स किया, हमने और कुछ नहीं सीखा। ऑफ कोर्स बीकॉम करी, एमकॉम करी, वो सब चीजें अलग है। ये कॉलेज का सिर्फ सुपरस्टार्स निकालते हैं क्या, किरोड़ीमल कॉलेज? हाँ, किरोड़ीमल के बारे में ये बात, ऑफ कोर्स हंसराज एंड हिंदू आल्सो। किरोड़ीमल की अगर मैं आपको लिस्ट गिनवाना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट चले जाएंगे अभी। राइट फ्रॉम द एक्टर्स राइट नाउ इन सिनेमा, राइट फ्रॉम बच्चन साहब, टू स्टार्ट फ्रॉम बच्चन साहब, देन सतीश कौशिक जी, देन उसके बाद आपका मोहम्मद जिशान अयूब, अभिषेक बनर्जी, दिवेंदु, ये लाइन लगी पड़ी है। और अगर मैं डायरेक्टर्स में जाऊं तो विजय कृष्णा आचार्य, जिन्होंने विक्टर हम बोलते हैं, जिनको धूम 3 बनाई, जिन्होंने अली अब्बास जफर, who's made सुल्तान, who's made टाइगर जिंदा है, who's made भारत एंड ब्लडी डैडी, अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हाल ही में वो पिक्चर अच्छी नहीं करी बट फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई थी उन्होंने। देन देयर इज हबीब फैजल जो। अच्छा, आप भी क्रिटिसाइज कर देते हो कि अब बताना जरूरी है दोस्तों को, अगर मैं नहीं बताऊंगा अली को, पिक्चर अच्छी बनी थी मुझे लगता था, बट पिक्चर नहीं चल पाई फॉर सम व्हाट एवर रीजन। तो वो ऑफेंड नहीं होते इस चीज पे? नहीं, इनफैक्ट ही आल्सो वुड रियलाइज इट कि पिक्चर तो ठीक बनी थी, नहीं चली। जनता जनार्दन, मतलब वो जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है यार। हाँ। हम लोग जितना मर्जी अच्छा सिनेमा कर ले, हम लोग जितना मर्जी अच्छा ओटीटी पे वेब शो बना ले, जो मर्जी कर ले, जनता को नहीं समझ में आया, जनता को ये पसंद आ गया, हाँ तो कुछ भी ये बेस्ट है, तो ये फिर बेस्ट है, उसका कोई रीजन नहीं है। I'll tell you फिल्म्स लाइक लम्हे, इतनी खूबसूरत फिल्में नहीं चली थी यार। अंदाज अपना अपना, उससे आइकॉनिक फिल्म ही कोई नहीं है, और वो सब बहुत बुरी तरह फ्लॉप थी। मैं राज संतोषी सर की फिल्म है, मैं अभी हाल ही में राज संतोषी सर को मिला, अपना तो मतलब एक, हाँ मैं उनको मिला अभी हाल ही में, वी डूइंग अ फिल्म टुगेदर। सनी देओल साहब की फिल्म है, आमिर सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाहौर 1947। अच्छा। बट हाँ, मतलब राज संतोषी सर को मैंने बोला, मैंने उनको बताया कि मैंने कहा सर मैं आपने अंदाज अपना अपना बनाई है, मतलब और क्या हो सकता है। तो वो इतना जोर से ऐसे मेरे कंधे, मेरे को कोहली बुलाते हैं वो, ही कॉल्स मी बाय माय सरनेम कोहली, कहते हैं यार विजयंत लंबा नाम है तो मैं कोहली याद रखूंगा, तो ही ऑलवेज कॉल्स मी कोहली। क्या मेरे कंधे पे हाथ रख के राज सर ने बोला कोहली, मैंने कहा कैसे बना दिया आपने अंदाज अपना अपना? कहते यार मुझे पता होता तो मैं दोबारा ना बना देता। कह रहे लेकिन बनाने का फायदा क्या हो? मैं क्यों? कहते उस टाइम चली नहीं, अब चल रही है, अब लोग उसको इतना पसंद शायद करते हैं। ऑडियंस उस टाइम की और इस टाइम की अलग हो गई है। एब्सोल्युटली, लम्हे के साथ भी ये हुआ था। लम्हे जो थी वो अपने एक समय से पहले आने वाली फिल्म थी। अगर आज की डेट में लम्हे रिलीज होती है तो इससे सुंदर स्क्रिप्ट ही कोई नहीं यार, मतलब इतना